पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये भरम भूल सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हड़ाया। ये शब्द 105 है, सतगुरु कबीर साहब के बीजक के शब्द है। ये भरम भूल सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हड़ाया। अंडन पिंडन प्राणन देहि, कोट कोट जीव कौतुक देहि। बकरी मुर्गी कीन्हु छेवा, अगला गल जनमौन अवसर लेवा। काई कबीर सुनो नर लोई, अभूतवा के पूजल है भूतवा होई। यहाँ साहेब भी बताते हैं कि यह संसार जो है सब भरम भूल में अटका भटका मर रहा है। जो जिधर पूजता है उसी में जहड़ाया हुआ है, आसक्त हुआ है। यहाँ साहेब का कहना है, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोट कोट जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी कीन्हु छेवा, अगला जन्म बनावहु लेवा। यहाँ पर साहेब के कहने के मतलब ये है कि मनुष्य अगर जो कर्म करता है उसके फल और बदला देना पड़ता है। तो यहाँ सचेत कराते हैं, कहे कबीर सुनो नर लोई, अभूतवा के पूजल भूतवा होई। संसार के अंदर में जड़ के पूजते पूजते आदमी जड़ हो जाता है, अभूत के पूजते पूजते भूत हो जाता है। खसम बिनु तेली को बैल भयो। ये 107 है शब्द। खसम बिनु तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु के संगत, नाधे जन्म गयो। बैठत नाही साधु के संगत, नाधे जन्म गयो। बही बही मरहु पचहु, निज स्वार्थ यम को दंड सहो। बही बही मरहु पचहु, निज स्वार्थ यम को दंड सहो। धन दारा सुत राज काज, हित माथे भार गहो। धन दारा सुत राज काज, हित माथे भार गहो। खसमहि छाड़ विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। खसमहि छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्ति नर आशा जीवन के, उन प्रेत के झूठ खयो। लख 84 जीव जंत में, सायर जात बहो। कहे कबीर सुनो हो संतो, उन स्वान के पोंछ गहो। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है
अपने आप के ना जानने की वजह से तेली के बैल के जैसे बिना जो है घर के अंदर जो है रात दिन घूमता है, तेल पेरता है और अपना जीवन जो है नरक में बहवा देता है। उस बैल के तेली वाला तेल निकालने वाला जो तेली होता है वो कोल्हू में लगा करके या उसको घुमाता है। आगे कुछ दूरी पर घास रख देता है, वो घास के जैसे धक्का मारता है लेने के लिए तैसे कोल्हू चलता है। पीछे उस पर एक पत्थर रख देता है, अपने आराम से बैठा रहता है। जहाँ बैल रुकता है तहे आवाज़ मार देता है तो लगता है कि हमारे पीछे लगा है। ऐसा ही मनुष्य के पीछे जो है ये माया के भय लगा हुआ है। ये सुबेरे से लेकर दौड़ना शुरू करता है, शाम तक ले दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन इसकी दौड़ खत्म ना होती है। ये इच्छा के बड़ी प्रबल जो है व्यवस्था है, ये जितना मिलता है उतने बढ़ता है। ये अपना स्वार्थ में पड़ करके अंधा हुआ है। यम के दंड सहो, यम जो है चाह के डंडा सहता है, राग के डंडा सहता है। खसम ही छाड़ विषय रंग राते पाप के बीज बोयो। मनुष्य जो है अनजान में पाप कर्म करके उसमें बंधता है और अपना जीवन के नरक करता है। और जो कुछ बोता है वही काटता है। खसम ही छाड़ विषय रंग राते पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्ति नर आशा जीवन की, उन प्रेत के झूठ खयो। लख 84 जीव जंत में शायर जात बहो। कहीं कबीर सुना हो संतों स्वान के पूछ हो। ये संसार में भटकते अटकते इसके जीवन बीत जाता है, आइए अपना कल्याण नहीं कर पाता है। आज जो है बड़ा दुर्भाग्य की बात है मनुष्य के कि ये जो है बीजक एक ग्रंथ है जो सतगुरु कबीर साहब के है। और कबीर पंथ जो चलाने वाले कुछ बहुत ऐसे कबीर पंथी हैं जो कबीर साहब के मूर्ति के पूजा करते हैं और कबीर साहब से अपना सारा दुख के छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं। पूरा बीजक जो है मैं कहीं कबीरपंथी के नाम ना है, केवल चेतन आत्मा के बंधन से छूटने के रास्ता है। इसीलिए इसको बीज कहते हैं। बीजक बीज उसे कहते हैं जिसमें पेड़ जो है बनने के प्रबल जो है उम्मीद रहता है कि इस बीजक में मनुष्य के संसार के सब दुख से छूटने के उम्मीद है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपने कला में अटक कर के भटक करके आए दुखी बना पड़ा है। आज जरूरत है इसको इस सारे भरम जाल से छूटने के और बचने के। यहाँ पर मनुष्य जो है तबे अपना कल्याण कर सकता है जब ये अपना खुद कल्याण करने की इच्छा प्रकट करे। अकबर और बीरबल के समय में एक मंत्री था, तो वो मंत्री के बीरबल जो है कहा कि मंत्री
तुम जो है मार्केट से शराब लिए हो। मंत्री मने ना कर सके और शराब लेने के लिए कुछ पैसा लेके चल दिया। जब मार्केट में गया तब पहले शराब लिया, फिर सोचने लगा कि अगर शराब ले लेंगे तो जब उस बदशाह के नशा होगा तो वो कहेगा कि बेस्या लियो, तो अब वहीं बेस्या के भी ले लें। तो वो जो है बेस्या के भी ले लिए। उसके बाद से जो है मूड बनाने के लिए शराब के साथ में शराब के यार जो है मांस है, वो मांस के ले लिए। कहे कि मांस के जरूरी है, मांस कहेगा कि मांस ले आओ शराब के तड़का लगाने के लिए। अब उसके बाद से बेस्या ले लिया, मांस ले लिया, शराब ले लिया। सोचा कि अगर इसके शराब पिएगा, मांस खाएगा, बेस्या गमन करेगा तो इसके तबीयत खराब होगा, तो डॉक्टर की ज़रूरत है। तो उसने जो है मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने एक जो है डॉक्टर को ले लिया। जब डॉक्टर ले लिया उसके बाद से सोचा कि ये डॉक्टर लिखेगा दवा तो वो कहाँ से ले आएंगे, तो मेडिकल वाला के ले लिया। मेडिकल वाला के बाद से जो है सोचेगा कि अगर दारू की मांस खाएगा, दारू पिएगा, बेस्या गमन करेगा तो तबीयत खराब होगा, तो दवा मेडिकल हो गया। अगर वो मरेगा तो उसके बेवान भी लेना पड़ेगा कि उसको बेवान पर लाद के ले जाएंगे। बेवान भी ले लिया। सोचा कि अगर बेवान ले लेते हैं तो उसके कफन ले लिया, 4 गो कंधा लगाने वाला ले लिया। फिर गांव नगर के जो है कुछ आदमी के भी साथ में ले लिया। जब सब लेकर के आया अकबर के बादशाह में दरबार में, तो अकबर जो है पूछा कि मंत्री शराब ले आया? कहा कि हजूर हम मांस भी ले आए। कहा कि तू बड़ा चतुर है, इसके मैच भी कर दिया। उसके बाद इतना ही नहीं हजूर, हमने जो है इसके संग एक बेस्या भी ले आया। अकबर बड़ा खुश हुआ, कहा कि क्या हमारा मंत्री है। कहा कि हजूर इसके संग में जो है डॉक्टर के भी लिए है। कहे कि डॉक्टर क्या करेगा? तो जो मांस खाएगा, शराब पिएगा और बेस्या गमन करेगा तो उसके तबीयत खराब होगा, तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा। फिर मेडिकल वाला के भी ले लिए हैं कि दवा के लिए जाना ना पड़ेगा। फिर उसके बाद से अर्थी भी ले लिए कि मरोगे तो अर्थी दोबारा लेने ना जाना पड़ेगा। कफन ले लिए। फिर उसके बाद से पूछा कि और क्या लिया? कहे कि 4 गो कंधा लगाने वालन के ले लिए। कहा कि और क्या लिया? कहा कि गांव के आदमी के साथ में ले लिए कि फिर बुलाने की जरूरत नहीं, सब राम नाम सत करते चलेंगे। उसने अपना ऊपर विचार किया। अब विचार करने के बाद से सौगरिन के छोड़वा दिया और शराब और मांस सब जो है दूसरे के दे दिया। कहा कि मंत्री तुमने तो जो है हमारा जीवन के परिवर्तन कर दिया। तो जो मंत्री राजा के मुंह देखी बात करता है कि राजा से वही बोलता है जिसे राजा खुश होके, वो राज के हितैषी नहीं हो सकता है और राजा के हितैषी हो सकता है, राज के हितैषी नहीं। और जो सत्य बोलता है, राज हित में बोलता है और राजा के अच्छा लगे या ना लगे इसके परवाह ना करता है।
वो निष्पक्ष मंत्री होता है, वो राज्य के कल्याणकारी होता है। जैसे धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी है, सत्य बात बोलते थे, चाहे धृतराष्ट्र के अच्छा लगे या ना लगे। एक बार तो इनके सत्य बात बोलने पर राज से धृतराष्ट्र निकाल भी दिया था, लेकिन फिर जो है बाद में विचार करके बुलवा लिया था। तो इसलिए जो है मंत्री जो है और राजा के मुँह देखी बात ना करे और राज्य के हित में बात करे। जो राजा मांस खाता हो, शराब पीता हो, वेश्यागिरी करता हो, जुआ खेलता हो और हिंसा करता हो, वो राजा जो है इतना भ्रष्ट होगा तो उसके प्रजा के का उम्मीद होगा कि वो अच्छा होगी। इसलिए आज जरूरत है राजा ना मांसाहारी होना चाहिए, ना जुएली होना चाहिए, ना जो है वेश्यागिरी करने वाला होना चाहिए, ना हिंसकी होना चाहिए। प्रजा को अपने पुत्र के जैसे प्रजा के जो है रक्षा करना चाहिए, पालन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वो राजा जो है और राज के हित ऐसी होता है। आज दुनिया में बहुत राजा हुए, वो सारे राजा जो है, कुछ राजा हुए जो धर्म के, सत्य के, न्याय के मार्ग पर चल के अपना इतिहास रखते, और कुछ राजा ऐसे हुए जो अपने मतलब और स्वार्थ में पड़ करके राज्य के तहस नहस कर दिए। तो इसलिए जो है राजा के ऊपर राज्य के उत्तरदायित्व होता है कि वो अपना भी रक्षा करे और राज्य के भी रक्षा करे, सरहद के रक्षा करे। इसलिए जो है राजा जो है बहुत आचरणशील होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, महान होना चाहिए, सतगुणी होना चाहिए, दुर्गुणी नहीं होना चाहिए। संसार के अंदर राजनीति में रावण जो है राजनीति के कुछ उपदेश दिया लक्ष्मण जी के। साम दाम भय भेद दिखावा, संसार के अंदर लक्ष्मण जी के भगवान राम भेजे, ये बहुत बड़ा विद्वान है, इसे कुछ शिक्षा ले लो। ये जाके रावण के सिरहाने खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला, आके बताए कि भाई हमने तो जाके उसके पास कुछ देर खड़ा रहा, वो कुछ बोलबे ना किया। कहा कि कहाँ जाके खड़ा रहा? कहे कि हम उसके सिरहाने खड़े थे। कहे कि जो शिष्य होता है वो गुरु के पैर के तरफ खड़ा होता है, तब उसके दृष्टि पड़ती है और तब वो कुछ बोलता है। आज आप उल्टा काम किए हो, उसके सिर के तरफ खड़े हो जाओगे, क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा। रावण बहुत बड़ा विद्वान है, तब जाके पैर के तरफ खड़ा हुए। और उसके बाद जो है लक्ष्मण जी कहे कि महाराज रावण कुछ बताओ राजनीति के विषय में। कहे कि लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई था जिसे राम के विजय हुआ, और हमारा भाई था जो तुम्हारे दल में जाके मिल गया, इसे हमारा हार हुआ।
भाई जैसे हित भाई जैसे दुश्मन खोजने से न मिलता है। उसके बाद से जो है वो बताए कि राजा के कर्तव्य होता है कि प्रेम से प्रजा से सब काम करा ले। एक पहला नीति है। दूसरा नीति है कि उचित मजदूरी दे के काम करा लेना। तीसरा नीति है कि फूट डाल के काम करा लेना। और चौथा नीति है कि डेरवा धमका के काम करा लेना। साम दाम भय अभेद, ये 4 नीति के अनुसरण करना। राजा जो है उसके ऊपर राज्य के बोझ होता है, तो राजा जो है पुरुषार्थी होना चाहिए, जो अपने राज्य के रक्षा कर सके और जो प्रजा के रक्षा कर सके और अपने आचरणशील बन करके और अपना भी रक्षा कर सके। यहाँ पर जो है रावण जो है बहुत विचार विमर्श करके बहुत कुछ बताया था और लक्ष्मण जी सब कुछ समझ करके आए, अपने दल में वापस आए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर शिक्षा कहीं से मिलता हो तो वो शिक्षा के ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे सोना नाली में पड़ा रहता है तो सोना के मूल्य कम ना होता है। जो पारखी होता है उसको जो है निकाल के धो के जेब में रख लेता है। इसी तरह से संसार में ज्ञान है। ज्ञान कहीं मिलता है तो ज्ञान के कद्र करना चाहिए। आज बुद्धि के अभाव में ये देश गुलाम था। आज बुद्धि होने के वजह से ये विश्व गुरु था। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।